गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। जैसे कि सुबह लाइव सेशन में बोला गया था कि आज से शुरू होगा एक टेस्ट सीरीज, जैसे में आप लोगों को 50 या 60 के आसपास मैथ और रीजनिंग रहेंगे, 25 और 30 के आसपास सोशल साइंस, और आपको 10 क्वेश्चन के आसपास करेंट अफेयर रहेगा, और 20 से 25 के आसपास साइंस रहेगा। और ये पर डे चलेगा लाइव 10 बजे। कब चलेगा? 10 बजे चलेगा। लेकिन कुछ कारणों की वजह से कुछ इंटरनेट का भी हम लोग का इशू है, जिसका आज ये फाइनल हो जाएगा, मतलब कि ठीक हो जाएगा। कल से हम लोग का लाइव ही चलेगा। आज से बोल दिया गया था कि आज से होगा, इसलिए आज रिकॉर्डेड हो रहा है। और कल से हम लोग का ये प्रॉपर 10 और 10-15, यानी कि 10-15 से पहले 10 और 10-15 के आसपास हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा ये टेस्ट सीरीज। इसमें क्या होगा, आप लोगों को किसी भी स्टेट एग्जाम या सेंट्रल एग्जाम के वनडे एग्जाम में आप लोगों को फुल सपोर्ट मिलेगा। अगर आप इसको पर डे आते हैं, पर डे आप इसको देखते हैं, पर डे अपना कॉपी पर इसको बैठ के बनाते हैं, ये नहीं कि आए खेसरिया जैसा वीडियो देखें, उसका गाना सुने और चलते बने, ऐसा नहीं। उसको आए और उसने कॉपी पर नोट्स बनाए, उसको लिखें, समझें, और बीच बीच में कोई ऐसा भी टॉपिक होगा जिसको लगेगा कि हम लोग को इसके टेस्ट से हट के समझाना चाहिए, हम लोग उस टाइप से भी उसको समझाएंगे। ठीक है। और रीजनिंग का और मैथ का एक अलग से बैच भी चलेगा यूट्यूब पर ही। उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द दे दिया जाएगा, यूट्यूब कम्युनिटी में लग जाएगा, आप लोग वहां से उसको देख लेना है। ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज चलेगा, इसमें क्या होगा कि अभी आप लोगों को 2 या 4 दिन तक केवल क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। 100 या 150 के आसपास क्वेश्चन होगा पर डे। आपको हम आपसे 2 घंटे के आसपास हम लोग लेंगे और होगा। और जे 5-6 दिन के बाद जैसे बच्चों का रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाए, हम लोग नहीं भी आए तो आएगा क्यों नहीं, ये बात है। हम लोग क्या करेंगे उसमें कि आप लोग को एक लिंक शेयर किया जाएगा यूट्यूब कम्युनिटी में। आप लोग वहां से क्या कीजिएगा, उसको क्लिक करके, जैसे आप लोग उसको क्लिक कीजिएगा, जैसे कि ये रोज सुबह चल जाएगा, नहीं सुबह नहीं, ये दोपहर में 2 बजे के आसपास आप लोग के यूट्यूब कम्युनिटी में लग जाएगा। और वहां से 1 घंटा का, उसमें 1 घंटा या 1.5 घंटे का जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार समय रहेगा। आप लोग लिंक पर क्लिक करके खोलिएगा तो उसमें आपका एड्रेस, कैटेगरी, और आप किस स्टेट से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये रहेगा। आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं, इतना कुछ रहेगा, इतना कुछ फॉर्म फिल करके। और आपको जैसे ही आगे बढ़िएगा, वहाँ पर आपका सारा क्वेश्चन खुल जाएगा, एकदम एग्जाम टेस्ट जैसे टेक्स्ट बुक होता है ना, उसके तरह से खुल जाएगा। आप उसमें टाइमिंग भी चलता रहेगा, आप लोग उसको टेस्ट सीरीज को दीजिएगा। और फिर उसका जो रिजल्ट है, आप लोगों को किसको कितना नंबर आया है, जो उसका रिजल्ट है, वो आप लोगों को सुबह 5 और 6 के बीच में चल जाएगा, यूट्यूब कम्युनिटी में ही चल जाएगा उसका पीडीएफ, वहां से आप लोग को देख लेना है। और सुबह का 10 बजे ये हम लोग टेस्ट का सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग का सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग रीजनिंग, और इसके बाद में होगा मैथ। मैथ और रीजनिंग हम लेंगे, यानी कि मेरा नाम हुआ अभिषेक सर। और साइंस का लेंगे बीटू सर। और सोशल साइंस का लेंगी सोना मैम। हो सकता है करंट अफेयर का भी हम ही लें, लेकिन अभी 1-2 दिन बाद चलेगा। अभी से कंटिन्यू चलेगा हम लोग का साइंस, मैथ, रीजनिंग और सोशल साइंस। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला हम लोग का क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसे अब प्रश्न आकृति में रिक्त स्थान में रखा जाए तो वह स्वरूप को पूर्ण करेगी। यानी कि वैसा आकृति, ये 4 ऑप्शन है हम लोग का, देखिए। ऑप्शन नंबर 1, 1 मिनट मार्कर ले लेते हैं, आजा। ये हुआ हम लोग का ऑप्शन नंबर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 को हम लोग का ऑप्शन है। इसमें से वैसा एक आकृति लेना है जो इसको पूरा करे, यहाँ पर भर देना है जो हम लोग को ये पूरा करे। ठीक है। ये नहीं कोई उठा कर ऐसे ही डाल दिए, एक इसका सिस्टमेटिक ढंग है कैसे इसको डालना है उठा कर यहाँ से। ठीक है। देखते हैं। देखिए ये इस तरह से है, ये थोड़ा सा ऐसे घुमा है घड़ी की दिशा में,
किस दिशा में, घड़ी की दिशा में घूमा है तो ऐसे हो गया है। फिर ये भी घड़ी की दिशा में घूमा है तो ऐसे हो गया है। ये सब घूम रहा है ऐसे, देखिए घूम रहा है ना, यहाँ पे घूमा, ये घूमा ऐसे, ऐसे और घूम गया ये। फिर ये भी घूम गया ऐसे, यानी कि ये ऐसे घूम गया। फिर ये घूम जाएगा यहाँ पर ऐसे, ये भी ऐसे घूम जाएगा। जब ये ऐसे घूमेगा तो क्या बनेगा हम लोग का, ऐसे बनेगा हम लोग का, देखिए तो आप लोग, ऐसे बनेगा। सॉरी, थोड़ा सा इसको बनाते हैं ढंग से। ये देखिए तो ऐसे बनेगा, ये वाला ऐसे घूम गया है, ये यही वाला पूरा घुमा। ऐसा आकृति हम लोग कौन दिख रहा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इट राइट आंसर होगा हम लोग का। ऑप्शन ए दिख रहा है आप लोग को। देखिए अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर प्रश्न कटे तो आप लोग रिकॉर्डेड जब वीडियो देखिएगा उसमें नहीं कटेगा। प्रश्न कटे तो थोड़ा सा उसके लिए माफी चाहते हैं, हम लोग का टेक्नीशियन भाई नहीं है शायद, इसीलिए लाइव भी नहीं चल पा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से बेजोड़ की पहचान करें। उसको पहचान करना है जो बेजोड़ हो, बेजोड़ मतलब जो अलग हो। जैसे कि ये जो है हम लोग का, अरे आजा, ऑप्शन ये ए, ऑप्शन बी, सी और डी, ये चार को है ना, चारों में से तीन को ऐसा होगा जो आपस में तीनों मिलता जुलता होगा, लेकिन एक ऐसा होगा जो अलग होता होगा, यानी कि वो बेजोड़ होगा। हम लोग बोलते हैं अपने दोस्तों में ये सबसे बेजोड़ है। आप लोग में भी कोई होगा ना जी, ये सब एक साथ होगा और कोई एक बेजोड़ होगा, होता है ना, तो वो सबसे बेजोड़ है, अलग है, वही वाला बात है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें। अब देखिए इसमें बेजोड़ कौन है, हम लोग गिनती से देखेंगे। एल कितने पे आता है, बोला, अरे तू लोग बोलो, एल कितने पर आता है। अरे के आता है 11 पर, तो के के बाद है ना एल, के एल, एल कितने पे आता है 12 पर। इससे ए ओ कम हुआ ये, अरे बोलो, हुआ ना। जब ये इससे कम हुआ, यहाँ देखो, वाई जेड सी डी आर, और यहाँ क्या होना चाहिए था, एस। क्या होना चाहिए था, एस। जब इधर से एगो ऐसे बढ़ रहा है तो देखो तो, के एल वाई जेड सी डी, ठीक है। फिर आर एस ना होना चाहिए, लेकिन क्या है, क्यू है। देख लो, आर एस है ना, आर कितना पर है 18 पर, और एस कितने पर आता है, तो एस आता है हम लोग का 19 पर। तो जब ये आर हुआ हम लोग का 18 पर, तो यहाँ एस होना चाहिए ना, 19 पर क्या आता है हम लोग का, एस आता है भाई, एस आता है। थोड़ा सा लिखते हैं इसको ढंग से, अरे आजा। ये यहाँ 19 पर, यहाँ 19 होना चाहिए, 19 पर आता है हम लोग का एस, लेकिन है क्या यहाँ पर क्यू। ये बिजोड़ निकल गया, ये तीनों हम लोग का, तीनों एक एक बाप का बेटा निकल गया। और ये पता नहीं किसका है, बिजोड़ हो गया, ठीक है। बिजोड़ हो गया ना, अलग है, डिफरेंट है, इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या है, 4 है। ऑप्शन नंबर 4 है। शायद हम लोग को चार सारे ऑप्शन में 1 2 3 4 ही मिलेंगे, ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सब नहीं मिलने वाला, नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। उसमें भी 1 2 3 था, इसमें भी 1 2 3 ही है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए युग्म के समरूप है। किसका चयन करना है, वो तो उसका चयन करना है जो समरूप है, यानी कि
जैसा हम लोग का ये है, जा, जैसा हम लोग का ये दिया गया है, दिख रहा है आप लोग को, जैसा हम लोग का ये दिया गया है वैसा ही क्या होगा हम लोग का। कभी कभी फ्रेम से बाहर चल जा रहा है क्या सो? अच्छा, ओ नहीं नहीं, इसके बाद फ्रेम का बाहर है, कैमरे में भी नहीं आएंगे उसके बाहर चल जाएंगे तो ये पीपीटी को उधर करना पड़ेगा। इधर से बताते हैं, ठीक है। देखिए, जैसा ये है हम लोग का, ये जो भी इस इन दोनों में जो भी पैटर्न लागू होगा, इन दोनों को जोड़ने के लिए, ये दोनों मतलब एक साथ है ना, ये थोड़ा 2+2=4 वो वाला जोड़ नहीं जी, ये दोनों जो साथ है ना, तो जो सिस्टम इसमें है वही सिस्टम इन सब में होना चाहिए, किसी एक में ऐसा सिस्टम होगा। देखिए यहाँ पर बोल भी रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए युग्म के समरूप हो। अरे अब समरूप हो, माछी बढ़ जाती है कभी कभी हो, ठीक है। तो हम लोग का क्या होगा इसमें, देखिए सी डी एक जुड़ रहा है ना, जैसे कि सी हम लोग का कितने पर है, 3 पर, और डी 4 पर, तो प्लस का 1 हो रहा है ना, हो रहा है ना। और फिर यहाँ पर एच आई इसमें भी है ना, एच हम लोग का 8 पर है, आई हम लोग का 9 पर है, इसमें भी प्लस का 1 है ना, बोलो। अब यहाँ देखो, पी क्यू ये भी ठीक है, यू भी ये भी मिल गया, आई जे एम एन के एल एम एन ओ ए बी एक्स वाई, ये तो सब में मिल गया ऐसे हो। ये अगर बारी बारी से देखे तो सब में मिल गया, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अब देखेंगे ऐसे ये, अब सी का देखेंगे कि एच से मिल रहा है कि नहीं, डी का देखेंगे क्या संबंध है आई से, हो सकता है कि ऐसे मिल जाए, हो सकता है ना, बिल्कुल कहे नहीं हो सकता है, हम लोग देखेंगे। तो देखो सी, सी कितने पर है, 3 पर, और एच 8 पर, कितने का ऐड हो रहा है इसमें, 5 का, ज्यादा खाजुर माजुर हो गया, रुक जाओ, ये तो हम लोग का वो नहीं मिला, बारी बारी से वाला ये नहीं मिला हम लोग का ना, इस तरह से, इस तरह से तो सब साथे है, सब समरूपे है, लेकिन ऐसे हम लोग को नहीं देखना है, ठीक है। अब देखते हैं ऐसे, ये सी है 3 पर और एच है 8 पर, दोनों में 5 ऐड हो रहा है, डी है 4 पर और आई है 9 पर, 5 4 5, 5 4 9, इसमें भी +5 हो रहा है, अरे बोलो, हो रहा है ना। अब यहां देखते हैं पी यू, पी कितना पाता है, अरे वो 15 पाता है तो पी 16 पर नहीं आएगा, अगले है, तू लोग भी तो बोला करो, इन लोग का तो रिकॉर्डेड हो रहा है, ये लोग नहीं देख पा रहा है, ठीक है। यहाँ देखो +4 हो, +5 हो रहा है तो यू हो रहा है, यहाँ भी +5 हो रहा है, तो क्या होगा, अरे ये 17, 17 और 5 कितना होता है, क्यू, तुमको हम नाम लिखवाएंगे आंगनबाड़ी में, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, इसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, इसको नाम लिखवाएंगे पहले आंगनबाड़ी में, हाँ चलो, जान पहचान है एक आंगनबाड़ी में, पहले तुम्हारा एडमिशन करवाते हैं उसमें आंगनबाड़ी में। ये देखो P+5 U होगा, और Q+5 क्या होगा, V होगा, ठीक है, ठीक है ना हो। इसके साथ क्या होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, इसमें देख लो, इसमें नहीं मिल रहा है, आई देखो कितना पर है, आई आई 9 पर है, एम कितना पर है, एम 13 पर है, 13 पर है ना, और एम के बाद एन है जो 14 पर है, ठीक है। आई के बाद जे आता है, तो जे 10 पर और ये 14 पर, देखो 10 और 4 14, 4 जुड़ रहा है ना, ये नहीं हुआ। इसके बाद इसमें देखो के 11 पर
n 14 पर 11 और 3 कितना होता है 14, इसमें 3 जुड़ रहा है, नहीं होगा। a 1 पर है और हई कपबा हो, कपबा है, अरे एक से वाई तब जेड ना होला, तो जेड सबके पता बा नु 26 पर होला, तो 24 है 23 ना हो जाई, 23 बोल रहे हैं, 26 या 25 आ एक 24 ना हो जाई। का प्रभु, तो ये भी नहीं हुआ, हम लोग का आंसर कौन हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए, पूरा हम लोग चलेंगे बेहतरीन, एक एक स्टेप को लेकर चलेंगे, किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं, ये नहीं किसी को हम लोग छोड़ दिए, ठीक है। और हम बारी बारी से अपना कंप्यूटर भी देख रहे हैं, कहीं जहुआ मत जाए, जहुआ जाएगा तो आज इसका अंतिम दिन होगा, क्योंकि वैसे भी हम लोग का लाइव नहीं चल पा रहा है, रिकॉर्डेड है ना, तो उसको भी देखना पड़ रहा है बार बार से, तो ठीक से चलना भाई। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंध नइखन बनावत, ऐसा संख्या चुने के बाद जैसे हई आगे बढ़ रहा है, अरे बार बार भूल जा रहा है, जैसे ये है उसी तरह का ये जो पैटर्न चल रहा है ना, ये पैटर्न चलता ही रहे, ऐसा संख्या चुनना है जिसमें पैटर्न है ये नहीं है, जा गायब, जैसे 5 + 2 कितना होता 7, 7 + 2 कितना होला 9, 9 + 2 कितना होला 11, लेकिन 11 जगह नहीं हो जा, उजा का बा उजा बा 15, तो +2 + 2 होता ना नु, ये तो बात बा। चेंज करते हैं इस बार थोड़ा सा, देखो यहाँ क्या है ये वाला, ये जो 2 है, होई क्या हो गेलो, बरईबा खीस कहियो कि बराई में खीस थोड़ा जइबो, देखो ये जो 2 है, 1 का स्क्वायर +1 अब कितना होता है 2, ये जो 9 है, 9 क्या होगा 9 देखो, 9 कुछ लग रहा है, क्या हो रहा है इसमें, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, ये स्क्वायर थोड़ी चल रहा है, ये तो क्यू वाला है, 1 का क्यू +1, ठीक है, ये 9 जो है 2 का क्यू +1 है ना, 2 का क्यू कितना होला 2, 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 +1 9 हो जाई, बोला 28, 3 का क्यू +1, तीन क्यू कितना होला 3 का 9, 9 तिया 27 +1 28 हो ही, तो 28, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पैटर्न चल रहा है हम लोग का, चल रहा है ना। अब आएंगे 64 में, ये कितना हुई 4 का क्यू +1 कितना हुई हो, 4 चौ के 16 और 16 चौ के 64 +1 कितना होगा 65, लेकिन है कितना 64, ये ये तो भैया गलती कर दिया, यहाँ पर कर दिया ना। अब यहाँ पर देखो अगला देख लेते हैं 26 का पैटर्न यही चल रहा है कि बदल रहा है, तो यहाँ पर होगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर नहीं क्यू, 12 स्क्वायर लिख दे रहे हैं,
पहले भी स्क्वायर लिख दिए थे, जब नहीं आया तब याद पड़ा करे। ये तो दूसरा पैटर्न चल रहा है। 5 का क्यू प्लस 1 बराबर क्या आ रहा है? 5 का क्यू कितना होता है? 5 5 25, 25 5 125, 125 प्लस 1 यानी कि 126 आ गया वहीं। अब आते हैं 27 का, 217 दिया है ना, तो 17 में क्या होता है? 6 का इसको 6 का क्यूब स्क्वायर लिखा जाता है। 6 का क्यूब प्लस 1, 6 कितना होता है हो? अरे 216 होला। 6 का 36, 36 छका 216 स्क्वायर। एक चीज है, कैलकुलेशन फास्ट चाहिए, तो पहला नंबर तो सबको 24 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। दूसरा बात, सबको कम से कम, अधिक से अधिक तो बहुत है, लेकिन कम से कम 30 तक स्क्वायर, 20 तक क्यू और 15 तक वर्गमूल याद होना चाहिए कंठस्थ जुबान पर। ऑप्शन वॉप्शन कुछ नहीं। कोई बोलेगा चलो बताओ 18 का स्क्वायर कितना होगा, सीधे 324। ठीक है। अब जैसे हम बोले यहाँ पर 6 का क्यू कितना होगा हो, कुछ नहीं, सीधे बोलना है 216। ठीक है। 216 प्लस 1 कितना होता है? 217। यानी कि चल रहा है ऐसा ही, खाली एगो ये बबुआ यहाँ फाल्ट कर दिले बड़न। तो आंसर क्या होगा? ये वाला, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। उस पंक्ति में 5 छात्र, एक पंक्ति में, सॉरी, एक पंक्ति में 5 छात्र खड़े हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाएं छोर पर खड़ा है। सबसे बाएं छोर पर कौन है हो? कुमार है। अगर ये सीटिंग अरेंजमेंट है ना, अगर इसमें रीजनिंग, ऐसा रीजनिंग में मिल जाए कि कौन बाएं है कौन दाएं है, बोल दे अगर पूरा कंफर्म ये फलना बाएं है और चिलना दाएं है, तब तो भाई मजा ही मजा है, मौज ही मौज है। ठीक है, बिल्कुल मौज है। यहाँ पर कौन है सबसे लास्ट में? देखो, जो सबसे बाएं छोर पर, आप देखिए ये सबसे थोड़ा सा अलग चीज है, बताते हैं इसके बारे में। पहले एक मार्कर लेते हैं बढ़िया ब्लैक वाला, नहीं इस पर ही बता देते हैं। देखिए ये जो जो शब्द है ना, ये बड़ी खतरनाक वाला चीज है भाई। जैसे यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर होगा और और तथा, क्या? और तथा, लेकिन, जो, की, का, ये सब कुछ रहे ना, इन सब का एक अलग कुछ ना, किंतु परंतु, ये सब जो होता है ना, इन सब का एक अलग कुछ ना कुछ होता है। जैसे और रहे, तथा रहे, किंतु रहे, परंतु रहे, लेकिन रहे। ठीक है। और तथा लिखिए देते हैं, और तथा, किंतु, परंतु, ये सब रहे, ये किसके लिए है? यह है पहले व्यक्ति के लिए। रहे तो पहले व्यक्ति के लिए। आप लोग एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। और रहे, तथा रहे, किंतु रहे, परंतु रहे। ठीक है। और एक और होता है, इसमें क्या होता है हो, और होता है लेकिन, किंतु परंतु, किंतु परंतु तथा लेकिन। लेकिन रहे, लेकिन रहे तो पहले व्यक्ति के लिए, वह व्यक्ति जो व्यक्ति पहला हो। जैसे यहाँ पर देखो दिया है, कहाँ है हो, हाँ, कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो मतलब कहाँ है जो? इसमें जो नहीं है, इसमें जो नहीं है, तो जो वाला बाद वाले के लिए जो जाएगा,
जो किसके लिए जाएगा? बोलो, तुम लोग बोलो, तुम लोग को तो पढ़ाया गया है, नहीं याद आ रहा है? देखो उसको लिख देते हैं, जो जिसका जिसकी, जो जिसका जिसकी, ठीक है। ये सब शब्द आए तो ये किसके लिए आता है? हो, ये आता है हम लोग के बाद वाले व्यक्ति के लिए। किसके लिए? बाद अरे माछी को नहीं बैसन का है, हटा। ये आता है हम लोग का बाद वाले व्यक्ति के लिए, वह व्यक्ति जो बाद में हो। जैसे देखो, कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाएं छोर पर है। तो कितने व्यक्ति हैं? हो 5 व्यक्ति। तो पहले हम लोग इसमें बनाएंगे 5 गो, 1 2 3 4 5, 5 को बन गए हमनी के। अब इजा क्या कहता, कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो बाएं छोर पर है, और जो किसके लिए आता है? जो आवेला बाद वाले व्यक्ति के लिए। पहले कुमार बड़न, बाद में राजू बड़न। राजू कहाँ बड़न? राजू कहाँ बड़न? राजू सबसे बड़न बाएं छोर पर। राजू कहाँ बड़न? राजू बन सबसे बाएं छोर पर। राजू, राजू बाएं छोर बन, इनकर बगल में के बा? इनकर बगल में बन कुमार भाई, इनकर बगल में बन कुमार भाई। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, एक ही चीज को 4 बार पढ़ रहे हैं, किसके लिए? समझ में आए, ठीक है ना? लेकिन किसके लिए है? तो लेकिन है पहले व्यक्ति के लिए। और पहला व्यक्ति कौन है जी? तो सुमन है। सुमन है ना? तो सुमन है, लेकिन उसके बगल में दीना नहीं है। तो यानी कि दीना कहाँ है? दीना इसके बगल में भी नहीं है, और दीना सुमन के बगल में भी नहीं है, ठीक है। तो दीना किसके बगल में है? प्रणव के बगल में। तो यहाँ होगा प्रणव, किसे लिखा है? प्रणव। थोड़ा हिंदी में अनर्स है जी, हम भावनाओं को समझिएगा, एक आध दो वर्ड गलती हो सकता है, ठीक है। यहाँ होगा दीना, और यहाँ कौन सा होगा? हो सुमन, सुमन होगा। एक बार आप इस पैटर्न को समझिए। जब क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ऐसा क्वेश्चन है तो पूरा पढ़ना है, उसमें देखना है कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो बाएं और दाएं बोल दे कि ये बाएं है, या ये बाएं से दूसरे स्थान पर है, या ये दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो हम लोग का ये पैटर्न सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ बोल दी हम लोग, क्वेश्चन है बीच में कौन खड़ा है? बीच में के खड़ा बा? हो एक बड़न सुमन जी बानी। सुमन, सुमन बीच में बाड़ी, तो सुमन बाड़ी कहाँ बा एकरा में? दीना बाड़न, राजू, कुमार। ओ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको, सुमन नीचे है, ये सुमन दिखी? सुमन कहाँ है जी? अरे हट जा। सुमन ऑप्शन नंबर 4 पर है सुमन, दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4? हाँ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 पर कौन है? सुमन है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। कौन सा आकृति अगले नंबर पर आएगी उसका चयन करना है। देखिए ये इसमें कोई आकृति नहीं है, ठीक बा। देखिए में 3 गो आकृति, ठीक बा, यही बाहर निकल गया। और इसमें यहाँ पर 4 गो आकृति, भी ठीक है। और ये है आधा निकल गया, फिर ये बनेगा यहाँ पर ऐसे, ये वाला बनेगा, बोलो बनेगा ना? नहीं नहीं बोल रहा है, नहीं 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 बोल रहा है। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। ये नहीं है कि आगे कौन सा आकृति नहीं आएगी, नहीं, आगे आने वाली आकृति का क्या करना है? चयन करना है। तो ये बॉक्स फिर आ गया बाहर, और इसमें बनेगा वैसा आकृति जिसमें 5 भुजा हो। देखिए 1 2 3 4 5, ऐसा कहीं दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, ठीक है। आएंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो
तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। आया कुछ समझ में? ये जो पहला पद है किस तरीके से दूसरा पद से संबंधित है, उसी प्रकार से ये तीसरा पद चौथा पद से संबंधित होगा। यही तो बात बोल रहा है। देखते हैं, कुछ सोचो, आप लोग को कुछ दिमाग लग रहा है? अरे तो दिमाग लगाओगे तो दिमाग होगा तो चाहिए हैं? हाँ, दिमाग हुई तबे नु दिमाग लगी। अब इसको सोचना है। देखिए, ये 11 कबो कबो लिखाते निकन, कबो कबो के लिए 5 गो माछी महारानी बाड़ी नु, ये हम अत कर तारी कबो कबो आके। ठीक बा, ठीक बा। 11 प्लस 2 कितना होता है वो? 13, और 13 का स्क्वायर 169 हो जाए। 18, 18 प्लस 2 बराबर 20, और 20 का स्क्वायर कितना होगा हो? 400 हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, देखो 400 सही होगा हम लोग का आंसर। और 13 का स्क्वायर 169, यही पैटर्न है ना? आगे चलते हैं। जहाँ टाइम देने लायक होगा वहीं टाइम देंगे हम, ठीक है? आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। जहाँ टाइम देने लायक होगा वहीं पर टाइम लिया जाएगा। निम्नलिखित वर्गों के निम्नलिखित निम्न वर्गों के बीच सबसे बेहतर संबंध दर्शाने वाले वेन डायग्राम का चयन कीजिए। इसमें वैसा एक वेन डायग्राम का चयन करना है, वेन डायग्राम का, जो निम्नलिखित को सही ढंग से दर्शा रहा हो। जैसे देखिए क्या है, विद्यालय, अध्यापक और छात्र। थोड़ा सोचिए, ये जो विद्यालय होता है उसमें अध्यापक भी होता है, उसमें छात्र भी होते हैं, और तो बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, लेकिन उसमें विद्यालय होता है, उसमें छात्र होते हैं, और उसमें क्या होते हैं हम लोग का, ये अध्यापक भी होते हैं, उसी में होते हैं ना? ठीक है, दिख रहा है आपको लोग को ना? थोड़ा ब्राइटनेस डाउन किए हैं, ज्यादा दे रहा था। अब देखिए, वेन डायग्राम में जो सबसे बड़ा होता है, जिसके अंदर सब आता है, उसको पहले लेते हैं। ये बड़ा वाला हम लोग क्या हो गया? विद्यालय, विद्यालय हो गया। इसमें ये क्या हो गया? अध्यापक, अध्यापक हो गया इसमें हम लोग का। और इसी में क्या हो जाएगा हम लोग का? छात्र, छात्र होगा हम लोग का इसी में। बोलिए, छात्र होंगे। तो ऐसा वेन डायग्राम दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, 4 नंबर पर। यही हम लोग का सही आंसर होगा, 4 नंबर। ठीक है, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है? निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए। कौन इसमें से विषम है? तो गौर कीजिए, कौन विषम होगा? देखिए, नीचे, बड़ा, से अधिक, ऊपर। अब देखिए, तो यहाँ यहाँ अगर हम लोग लिख दिए ऐसे, नीचे, नीचे लिख दिए, ऊपर, इन दोनों में संबंध है ना? नीचे ऊपर एक ही बात है ना? मतलब एक ही बात तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ संबंध है ना नीचे ऊपर। और से अधिक, से अधिक, से अधिक हो गया। नीचे हो गया, नीचे से अधिक, ऊपर से अधिक, तीनों एक ही चीज हुआ ना हो। लेकिन 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 डिफरेंट का निकल गया यहाँ पर? बड़ा, बड़ा विषम निकल गया। ये तो बड़ा छोटा मझिला संझिला का बात हो रहा है। हाई हईते की बात है, नीचे, ऊपर, नीचे से अधिक, ऊपर से अधिक, ये सब तीनों संबंध है।
ये भी संबंध, ये भी संबंध बना रहा है, ये भी संबंध बना रहा है, ये भी संबंध बना रहा है, लेकिन ये डिफरेंट है, बड़ा छोटा का बात कर रही है। तो हम लोग का आंसर बी सम में होगा क्या है, ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए चार परिवर्तनों में से कौन सा समीकरण को सही करेगा। हम लोग का ये हम लोग का एक क्वेश्चन है। 30 प्लस गुना है हो 30 गुना 3 - 3 बराबर 13। इन ऑप्शन को देखना है, देखिए 1 2 3 4, इन चारों ऑप्शन को रखना है और देखना है कौन सा हम लोग को फॉर फिल कर रहा है, मतलब कौन सा हम लोग को ये बराबर में 13 ला कर दे रहा है। ठीक है, पहले रखेंगे हम लोग क्या, पहला ऑप्शन में है गुणा को माइनस से परस्पर बदलने पर, ये गुणा है ना, इसको माइनस करेंगे। देखिए 30 - 3 गुणा 3 बराबर 13। तो क्या होगा, तितरी का 9, पहले गुणा का हल होता है। ये तो नियम पता है ना सबको, ये भी नहीं पता है आप लोग को जी, ये तो पता होना चाहिए। का को पहले काटिए ताके पीछे भाग तब गुना जोड़ घटाओ, होता है ना। और का मतलब क्या होता है, गुने होता है का मतलब भी, उसका कोई दूसरा नहीं है, का मतलब काका का नहीं है। तितरी का 9, 30 - 9 बराबर कितना होगा, 21 ना, ना देखन। अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर ये कट गया, दूसरा ऑप्शन नंबर पहला कट गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या करें, गुणा को भाग में बदल कर माइनस को प्लस में बदल कर, 3 गुणा को किसमें बदलना है हो, भाग में, और माइनस को प्लस में, माइनस है तो इसको प्लस 3 बराबर 13। 3 से पहले भागा होगा ना, 3 3 से 30 में भाग दें तो कितना आई, 10 प्लस का 3 बराबर 13, और ये भी 13 बराबर 13। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बड़े हम लोग किए हैं 8 9 10 में। समरूप कौन कौन पढ़ा है, समरूप आप लोग पढ़े, अब तो पढ़े के आए हैं आप लोग, कौन कौन पढ़े हैं ना, समरूप सर्वांग सम, ये सब सब बहुत चलता है उसमें, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, वही तो बात है, ये हम लोग का फॉर फिल हो गया। यानी सही कौन सा हुआ हम लोग का, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही, ऑप्शन नंबर 1 गलती, 3 गलती, 4 गलती, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। उस संख्या को पहचानिए जो अन्य से भिन्न है, इसमें भी देखिए वही है, पहचानना है जो सबसे भिन्न हो, सबसे ऑड हो। 196, ये क्या है, पहले स्क्वायर से देखते हैं, स्क्वायर के अनुसार दिख रहा है। 196 ये 14 का स्क्वायर है। 256 ये 16 का स्क्वायर है। 252 ये किसका स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। 221 ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर ये होगा, ऑप्शन नंबर 3, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। ये देखिए, ये 14 का स्क्वायर है, 196, 256 16 का स्क्वायर है, और 121 ये किसका स्क्वायर है, 11 का। जैसे 12 का होता है 144। ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा होगा आंसर, आंसर नंबर होगा ये ऑप्शन नंबर 3, हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। इसके बाद उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को दर्पण छवि में सबसे निकट, सबसे निकटतम रूप में मेल खाता हो जब दर्पण को एक्स वाई रेखा पर रखा जाए। एक बात इसमें समझिए, लिख देते हैं, तो लिखल बतिया जल्दी बुझाला, तू लोग को भी आएगा समझ में, ये लोग भी लिखेगा, आप लोग भी लिखिएगा जी। देखिए मार्कर के लिए ही दूसरा कोई, कुछ नहीं भाग गया, ये तो यही है ना।
दर्पण में क्या होता है, किसमें, दर्पण में, इसमें क्या होता है, दायां का होता है क्या, बायां, और बायां का होता है क्या, दायां। ये किसमें होता है, ये होता है दर्पण में। हिंदी पर ध्यान देना, केवल भावनाओं को समझना है, ठीक है। इसके बाद आता है एक, जिसको बोलते हैं जल। क्या होता है वो, जल। जल प्रतिबिंब की बात करें तो इसमें जल में होता है ऊपर का नीचे, और नीचे का ऊपर। ये जल में होता है। जल में नीचे जो दिखेगा ऊपर हो, जल में से खड़ा होको ना, लगता है कि पैर पहले दिख रहा है, मुड़िया बाद में दिख रहा है। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, किसमें दिखता है, जल में। और दर्पण में दाया के बाहर लेके झरबा हेने नु, लागे कि झरता नहीं हेने वाला। कभी देख ले बड़ा जा ऐनक में तुम लोग हो, देखो यहाँ पर ऐनक है। एक सुबह में हो रहा था उत्तल दर्पण, एक लाए हैं बाइक से कबार कर, देखो ये उत्तल दर्पण है। ये बाइक में लगा रहा था ना साइड मिरर, ये क्या है, ये उत्तल दर्पण है। देखो तो ऐसे झारम नु तो लाइक हेने के झरता नहीं। दर्पण में प्रतिबिंब का कैसे बनता है, उल्टा। और जल में ऊपर के नीचे, और नीचे के ऊपर, किसमें, जल में। वैसे ही अपना भैया अपन सिंबल दे के बताइयो दिले बड़न, का दिले बड़न हो, बता दिले बड़न कि हैसे रही, हैसे पलटे के बा। यहाँ दिख रहा है एक्स वाई रेखा पर रखा जाता है। ऐसे पलट दो तो क्या होगा, ऐसे पलटेंगे तो ई सी ऐसे हो जाए, ए क्वेश्चन कोनो दिखता है, ई सी ए, हाँ ऑप्शन नंबर डी। देखो मिल गया ए बी सी डी। कब से मिल रहा था ना, 1 2 3 4 5, कब से क्या मिल रहा था, 1 2 3 4 5। अभी क्या मिल गया, अभी मिल गया हम लोग का ना, ए बी सी डी, ई सी ए। अरे नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, ऑप्शन नंबर तो ए है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इसमें ई ई ई तो वैसे ही है। ऑप्शन नंबर ए होगा, देखो ई सी ए, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, दी गई ऊपर आकृति में से उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति पीछे निहित है। घुमाने की अनुमति नहीं है, घुमावे की नहीं है, ऐसा ही बताना है कि ये जो आकृति है, ये आकृति किसमें मिल रहा है आपको, ऐसा आकृति किसमें दिख रहा है, कोई दिखता है, ये में तो ऐसा दिखता है ऐसा, लेकिन है कोना कहाँ दिखता है, ये क्या बड़न देखा, मार्कर को पतला करें, ध्यान से देखना। ये ऐसे जा रहा है, ऐसे आकर फिर ऐसे, मिल गया, मिल गया मुंडा है, क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे चलते हैं। एक स्वरूप के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज दिया गया है। 4 विकल्पों में से चयन कीजिए कि बिंदीदार रेखा पर पारदर्शी कागज को मुड़ने पर स्वरूप किस प्रकार दिखाई देगा। यानी कि ये जो डॉट 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 बिंदु हो रहा है, क्या हो रहा है हो, ये जो डॉट 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 बिंदु हो रहा है, यहाँ से इसको मोड़ना है, और मोड़ कर ये बताना है, ये जो बिंदु दिख रहा है यहाँ पर ना, ये वाला नहीं दिख रहा है आप लोग को, अरे तो मछली उछली पालक पुलक खाया करो, शुद्ध शाकाहारी है, दिखेगा। ये जो लाइन है यहाँ से इसको ऐसे मोड़ना है, और मोड़ कर देखना है कि कौन सा है जो इसमें से मोड़ने पर आएगा। देखो अगर ऐसे मोड़ेंगे तो ये तो यहीं रहेगा, ये जो बन रहा है इस तरह से, ये तो इस तरह से ही बनेगा,
लेकिन जब इसको मोड़ेंगे ऐसे तो ये यहाँ पर जाकर ऐसे नहीं बन जाएगा, कहीं दिख रहा है हो, देखो तो, हाँ। ऑप्शन नंबर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये ऑप्शन नंबर, ये 3, 4, 4 नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 मिल गया आप लोग को? अरे बोलो, ऑप्शन नंबर 3 मिल गया? अब आते हैं अगला क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बैल, बैल पुल्लिंग है ना, बैल का स्त्रीलिंग क्या होता है? गाय। बैल पुल्लिंग है, सांड कौन कौन देखा है? वही है बैल का, बैल पुल्लिंग है, गाय स्त्रीलिंग है। वैसे ही शेर है, उसका क्या होगा? शेर पुल्लिंग है ना, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? उसका स्त्रीलिंग होगा शेरनी। शेरनी हो गया। खत्म कहानी, इनकर इनकर औकात होता नहीं बा। अब नहीं जाता नहीं सी कठिन पर। कठिन मतलब कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसको टाइम, ठीक है, और टाइम लेने लायक भी नहीं है, बहुत 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 नहीं, लेकिन फिर भी बहुत क्या है, बहुत मजेदार है। चलो देखो, एक मंजिल पर 6 कार्यालय क्रमशः ए बी सी और ABC D। अरे तू तो आई बता फिर लगबे अगर क्वेश्चन में इनकरेक्ट लगे तो कौची कौची बा हो? ए बा, बी बा, सी बा, डी बा, ई बा और एफ को आवंटित किया गया है। एक ऊपर के सम्मुख और दूसरा दक्षिण। एक जो है ना उत्तर तरफ देखा था यानी कि एगो देखा था है ने, एगो देखा था के ने, है ने, दोनों के मुंह मिली नू। हम देख रहे हैं आप लोग को, आप लोग देख रहे हैं हमको, दोनों आदमी का चेहरा मिल रहा है ना। तो अगर हम आपको देख रहे हैं तो मेरा दाहिना हाथ, मेरा दायां इधर होगा। आप लोग हमको देख रही हैं तो आप लोग का ये दायां हाथ इधर होगा, आप लोग का दाहिना इधर होगा, यानी अपोजिट होगा। आपका दायां बायां और मेरा दायां बायां एक दूसरे का अपोजिट होगा। मेरा दायां इधर होगा तो आपका दायां इधर होगा, मेरा बायां इधर होगा तो आपका बायां इधर होगा, होगा? ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ पर थे? अच्छा, दक्षिण के समूह कार्यालयों को 2 पंक्ति में व्यक्त किया गया है। बी की बी को उत्तर में समूह कार्यालय मिला है, जो बी है ना उसको उत्तर में मिला है, यानी कि बनाते हैं पहले 3 3, 1 2 3, यहाँ बनाते हैं 1 2 और 3, ये बन गया हम लोग को, बन गया हो। जो बी बढ़न, जोन बी बढ़न उनका कहाँ मिलल बा? उत्तर में। बी को उत्तर में समूह कार्यालय मिला है, और लेकिन, और लेकिन इसके लिए आता है भैया, तो और लेकिन, परंतु, किंतु, ये सब किसके लिए आता है? ये सब आता है पहले वाले व्यक्ति के लिए, और दूसरे व्यक्ति लिए क्या आता है? जो, जिसका, जिसकी। ये किसके लिए आता है? ये बाद वाले व्यक्ति के लिए आता है, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, बी को उत्तर में समूह कार्यालय मिला है, और लेकिन, यानी कि लेकिन और पहले वाले व्यक्ति के लिए कौन? बी। डी के बगल में है, डी के बगल में नहीं है, यानी कि डी के बगल में नहीं है बी। बी तो मान लें उत्तर में इनको मिलिए गया, लेकिन ये डी के बगल में नहीं, यानी कि यहाँ पर डी नहीं होगा, तो डी जाहिर सी बात है कि यहीं पर होगा, होगा। जब डी के बगल में नहीं है और उत्तर में हईले है, और 3 गो स्थाने है, 3 गो है ना, 3 गो नीचे 3 गो ऊपर, 3 गो दक्षिण में 3 गो उत्तर में। जब यहाँ बगल में डी पर नहीं है तो यानी कि अगला पॉइंट पर होगा। डी और एफ, एफ को विकर्णता, विपरीत कार्यालय मिला है। अब विकर्णता मतलब क्या होता है हो? विकर्णता मतलब विकर्ण, देखो ये ऐसे बोले रहेगा, ऐसे, ये विकर्ण होता है ना, कोना कोनी विकर्ण होता है ना, तो विकर्णता यानी कि विकर्ण, विकर्णता मतलब विकर्ण ना होगा। तो डी का विकर्ण कौन है? एफ बोला है। डी के विकर्णता विपरीत कार्यालय, यानी कि ये कार्यालय तो दक्षिण वाला है, उत्तर वाले कार्यालय में किसको मिला है?
एफ को मिला है। सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, सी जो है एफ के बगल में है, यानी कि सी यहाँ है ना, एफ के बगल में है, को दक्षिण में समूह कार्यालय मिला है। ठीक है, मिला है, सम्मुख मिला है ना। उसके बाद कहाँ आएगा हम लोग, और ई को उत्तर में उत्तर में किसको, ई को कहा मिला है, उत्तर में। याद रखना हम लोग इसको माने हैं क्या, दक्षिण, और इसको माने हैं क्या, उत्तर। ठीक है, नीचे वाला हम लोग का उत्तर कार्यालय है, ऊपर वाला हम लोग का दक्षिण कार्यालय है। अब ये कौन बच गिलन हो, ए मिल बाण कहीं ना, एक के चूजा बिठा दे भैया, आगे पढ़ाऊं कि नहीं के, पढ़ल माना बा। ठीक बा, जब सब कोई बैठ गइल बा बढ़िया से, आ एगो स्थान खाली बा, आ एगो आदमियों खाली बन, तो तारा कहे के नहीं कि तू बैठ, अपने आप बैठ जाएगा भैया। ठीक बा, आ तो कोई और आके बैठ जाए तो फिर मामला गड़बड़ा जाई। ठीक बा, आगे चलते हैं जब हमनी के, हम लोग का फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संयोजन को दक्षिण के समूह कार्यालय मिला है। दक्षिण वाला है ना मन में हमनी के, तो कौन के दक्षिण में के बा, एफ सी ए, कहीं दिखा था ऑप्शन में एफ सी ए, ऑप्शन नंबर दूसरे में दिखा था एफ सी ए, देखा जाए ऑप्शन नंबर दूसरे में दिखा था एफ सी ए। आगे बढ़ते हैं, जा खत्म का हो गलन, नहीं अभी कैसे खत्म हो जाना। निम्नलिखित में से बेजोड़ जोड़ी का पहचान कौन सा बिजोड़ है हो, देखा है, उससे देख ले कौन बिजोड़ कौन है में से, एकरा में ढेर पावर बा। हाँ, तो इजिप्ट, कायरो, अरे कुछ याद आया, कुछ याद आ रहा है, इजिप्ट कायरो, ये राज्य राजधानी है, ये क्या है, राज्य और राजधानी, ये राज्य राजधानी है। इराक और दिनार ये तो मुद्रा है, राजधानी नहीं है, देश राजधानी, राजधानी खैर राजधानी मानो ना। ये क्या है, ये है मुद्रा, ये मुद्रा है, और ये फिर ग्रीस एथेंस ये भी राजधानी है, राजधानी है ही। इटली का रोम ये भी राजधानी है, इटली का राजधानी रोम होता है, राजधानी है। और ये क्या है, मुद्रा है, इराक, इराक देश है ना, उसका मुद्रा क्या है, दिनार। इजिप्ट देश है ना, उसका क्या है राजधानी, कायरो। ग्रीस, ग्रीस देश है, उसका राजधानी है एथेंस। इटली देश है, उसका राजधानी है रोम, इटली की राजधानी रोम। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट पानी पी लेते हैं।
शायद हम लोग का माछी खेला करके भाग जाती है का हो। हाँ, आईनी जाप कथन निष्कर्ष किसमें हो? कथन और निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष में क्या होता है, इसमें जो कथन कहेगा अपने से नहीं कुछ सोच के, अपन उसमें आत्मा एक गवाही नहीं देवे के कि मेरा आत्मा क्या गवाही देगा ना, बिल्कुल ना। जो कथन बोलेगा उसके अनुसार ही अपना नियम चलेगा, ठीक है। जो कथन बोलेगा उसके अनुसार अपना निष्कर्ष निकलेगा। अब देखिए इसमें क्या है, जापान में काम जापान में काम कर रहे सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। जापान में जे काम करता ना वैज्ञानिक सब कोई कहता कि बढ़िया बा, सब लोग बढ़िया बा। उस चीनी कुछ चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, कुछ चीनी व्यक्ति जो हैं वैज्ञानिक जो है वो जापान में काम कर रहे हैं। कहाँ पर काम कर रहे हैं? तो जापान में काम कर रहे हैं। कौन? चीनी व्यक्ति। दूसरा है, ये हम लोग का क्या है? दूस... नहीं, वो कथन है। निष्कर्ष आते हैं, कोई चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली क्या प्रतिभाशाली नहीं है। ऐसे कैसे हो? जे चीन से जाके जापान में काम करता हो कोई प्रतिभाशाली नहीं है? ऐसा तो हो ही ना सकेला कि जे कोई जाके उजा काम करता हो प्रतिभाशाली नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। कोई प्रतिभाशाली नहीं है, ऐसा बात नहीं है। प्रतिभाशाली हो भी सकेला और प्रतिभाशाली ना भी हो सकेला, दोनों बातें में हो सकता। दूसरा, कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। इसको हम लोग क्यों नहीं टच कर रहे हैं? इसको जो कथन में कहेगा उसी के बारे में चर्चा करना है। ये थोड़े बोल रहा है कौन उसमें है कौन उसमें नहीं है, नहीं। ये अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2, कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। इसमें चीनी व्यक्ति के बारे में ही बात कर रहा है, जापान का ही बात कर रहा है, जो कि हम लोग का वो हाईले है, ठीक है। तो ये हम लोग का सही है। कुछ चीनी वैज्ञानिक जापान में क्या है, काम कर रहे हैं। दूसरा, सभी सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है। ऐसा नहीं बा खाली जापान में मतलब प्रतिभाशाली वैज्ञानिक अब कहीं धरती पर नहीं खाने तो सब हो जब वैज्ञानिक से कम है। भाई सब देखो कैमरा तो घुमाए का, ये सब वैज्ञानिक है। ये सब रखा हुआ है, स्कैडर सिस्टम है, ये सब दूरबीन है, ये सब है। रोज ये लोग का गिरते पटकते रहता है, बेंच पर बैठते समय पटक देता है। कौन कौन आज कौन तो ये दिल गिरा दिया है, दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, पता नहीं कौन गिरा दिया, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो ये गलत है, इसको भी गलत मानेंगे। चौथा, कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। हाँ बिल्कुल, कुछ चीनी व्यक्ति जो है कुछ चीनी जो वैज्ञानिक है प्रतिभाशाली हैं। तो अगर यहीं पर बोलता कि सभी चीनी व्यक्ति प्रतिभाशाली होते हैं ना, जरूरी बा सबकी प्रतिभाशाली हुई? कुछ बोल रहा है तो ये भी सही है। तो 1, 2 और 4, हाँ 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा हम लोग का? सही होगा। इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। कुछ साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया था। रॉबर्ट ने मोनीस मोनीस से पहले रॉबर्ट ने मोनीस नहीं है, मोनीस है, मोनीस से पहले लेकिन गुंजन के बाद प्रतियोगिता समाप्त की थी। अनिल ने सुनील से पहले लेकिन मोनीस के बाद प्रतियोगिता समाप्त की थी। किसने प्रतियोगिता जीता है? बोला है कि हाउ जीत गिलन पहले, हाउ गिलन बाद में, हाउ गिलन कब, हाउ गिलन कब, पते नहीं कुछ। अभी बोल रहा है कौन प्रतियोगिता जीता पहले। हम लोग इसको बैठाएंगे एक पैटर्न में, ठीक। हम लोग देखते हैं बारी बारी से। इसमें क्या है देखो फिर से,
रॉबर्ट ने मोनिशा से पहले लेकिन गुंजन के बाद, और ये लिखे हैं गुंजन, मार्कर नहीं लिए क्या? सॉरी, गुंजन, रॉबर्ट ने मोनिशा से पहले, यानी कि रॉबर्ट, लेकिन, लेकिन किसके लिए आता है जी? बताए हैं, लेकिन आता है पहले व्यक्ति के लिए, यानी कि रॉबर्ट मोनिशा से पहले, मोनिशा से पहले कौन है? रॉबर्ट है। रॉबर्ट जो है वो मोनिशा से क्या है? मोनिशा से पहले रॉबर्ट है। अनिल ने, अनिल ने सुनीता से पहले, लेकिन मोनिश के बाद, लेकिन फिर आया किसके लिए? पहले व्यक्ति के लिए, तो अनिल, अनिल मोनिशा के बाद और सुनील से पहले, कौन? सुनील, सुनील से पहले लेकिन मोनिशा के बाद, लेकिन पहले व्यक्ति अनिल मोनिशा के बाद प्रतियोगिता में समाप्त की थी, जिसके प्रतियोगिता में जीता। किसने प्रतियोगिता में जीता ये बोल रहा है? तो गुंजनवा जीत गई हो, कहाँ बा? हे बा, गुंजन जीत गया प्रतियोगिता में, गुंजन प्रतियोगिता में जीत गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, और क्वेश्चन नंबर आगे के साथ ही आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर। थोड़ा ज्यादा लगता है कि समय हो गया आज। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली अक्षर का चयन कीजिए। अब देखो यहाँ पर मार्कर लेते हैं, इस पर देखो, ओ 15 पर आवेला, ओ, ओ 15 पावेला, 15 है, 18। अब कुछ दिखल है जा? कुछ तो दिखत होई, कुछ तो दिखत होई, कुछ का देखी? प्लस का 3, प्लस का 3, प्लस का 3, और प्लस का 3, और प्लस का 3। तो ए के बाद प्लस 3 गरम तक का आई हो? ए के बाद प्लस 3 गरम तो हमनी के डी आई। देखो 15 और 18 प्लस का 3 हुआ ना, प्लस का 3 सब में हो रहा है, तो डी आएगा। ज्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। इसको देखते हैं, CHILDREN, इसके बाद LIHCNERD। अब देखो तो लगता है कि आधा आधा करके पलट दिया है। कुछ दिख रहा है? देखिए ध्यान से, कुछ तो दिख रहा होगा। ये देखिए तो, ये यहाँ पर है, ऐसे कुछ करके पलट दिया है। देखिए ध्यान से, हमको तो भाई दिख गया, आप लोग को भी दिख जाएगा। वैसे ही हम लोग MOVEMENT, ऐसे होगा। 4 नंबर पलटा है ना, हम लोग यहाँ से लेंगे 1 2 3 4, यहाँ तक लेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर? देखिए तो, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे ई, फिर यहाँ पर लेंगे भी, यहाँ पर लेंगे ओ, और यहाँ पर लेंगे एम। फिर इसको ऐसे, ऐसे, यहाँ पर होगा टी, यहाँ पर होगा एम, और यहाँ पर होगा एन, और यहाँ पर होगा ई। ई भी ओ एम, ई भी, ई भी ओ एम, ई भी ओ एम, यहाँ भी है ई भी ओ एम, ठीक है। ये तीनों में एक जैसा आ रहा है। ये तो हम लोग का ऐसा ही कट गया, ठीक है। ये हम लोग का ऐसा ही क्या हुआ? कट गया, कट गया। अब देखो, तो बाद वाला देखेंगे, TNEM, टी नहीं है, TMEN, अरे TM है ना, हम वहां पर N है। 4 नंबर मिल गया। EVOM, EVOM, TNEM,
TNEM मिल गया हम लोग का सही। आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक कोष्टक में रखा गया है। निम्न श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और श्रृंखला के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से बोल रहा है कौन सा विकल्प सही आ रहा है उसी का क्या करना है, हो चयन करना है। जो विकल्प सही आ रहा है उस सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। अब देखो, दो, दो का स्क्वायर, दो आ गया, ठीक है। उसके बाद कौन फोन कर रहा है हो, चल रहा है भाई। ये ठीक है, ये देखिए, ये 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18 न हो, जो आ गल 14। मान ला 18 अगर हो ही जा तो 18 और 4 22, तो ठीक बा। यानी कि जहुआइल बौन है 14 महाराज, 14 महाराज जहुआ गिल बौन जा। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है। पहले कोष्टक की संख्या बाएं से गलत है, पहले कोष्टक की संख्या बाएं से गलत है, ये तो दाहिना है। दूसरे कोष्टक की संख्या सही है, दोनों कोष्टक की संख्याएं गलत हैं। पहले कोष्टक की संख्याएं बाएं से सही और दूसरी गलत। पहले दोनों कोष्टक की संख्याएं सही है, ये तो बात गलत है। दोनों कोष्टक की संख्याएं गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत लग रहा है। पहले कोष्टक की संख्या बाएं से गलत और दूसरी सही नहीं। दूसरे, पहले कोष्टक की संख्या गलत, नहीं 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 नहीं, पहले कोष्टक की संख्या बाएं से सही, ये बाएं है ना, बाएं से पहला कोष्टक सही है और दूसरे कोष्टक की संख्या गलत, ये ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ गुड़िया फूल हैं, आ गया फिर कथन निष्कर्ष। इसको देखते हैं वेन डायग्राम से। एक एक डायग्राम बनाते हैं, इसमें लिखते हैं गुड़िया। कुछ गुड़िया फूल है, यानी कि कुछ ही है, सब नहीं, कुछ ही है, क्या है, फूल है। दूसरा, कोई पेड़ गुड़िया नहीं है, ये गुड़िया को टच नहीं कर रहा है, कौन, पेड़। कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, इसको इधर लिखते हैं, नहीं है कौन, पेड़। कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। और इसमें इसको बताएंगे पूरी फुल तरीके से एक लॉन्ग वीडियो में, ठीक है। हम लोग का जो डे टू डे चलने लगेगा रीजनिंग, इसको आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा देंगे सही लॉज में, ये सही लॉज में है, ठीक है। इसको बहुत बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। एक 150 आता है उससे भी पढ़ेंगे, वेन डायग्राम से भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट वही है 150, 150, ठीक है।
उसमें गलती होने का कोई चांस नहीं, आप लोग से बिल्कुल चांस नहीं कि उसमें गलती हो जाए, ठीक है। वेन डायग्राम से कभी कभी क्या होता है कि डायग्राम जिसको मतलब सर्टिफाइड नहीं है बढ़िया से, वो उसका मिस्टेक होता ही होता है, लेकिन 150 में क्या है, आप थोड़ा सा पढ़ें, बाउंड्री बाहर धोनी से जान, अच्छा धोनी बा, धोनी को क्या है, थोड़ा सा एंगल जान लगाइए क्या पार, ठीक है। और जो बॉलर है उसको जान ज्यादा लगाना पड़ता है क्योंकि वो मारता है टेक्निक से, उसके पास जान थोड़े है, तो बॉलर है, वही बात है। आते हैं निष्कर्ष पर, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, ठीक है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, ठीक है। देखिए ये री अटेम्प्ट हो गया, और री अटेम्प्ट हमेशा ही सही होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो गया। नहीं इसको नहीं रे पागल, इसको क्वेश्चन नंबर 1, मास्टर गलती करता है कभी कभी। ये देखिए इसका, ये हम लोग का पहला सही हो गया। दूसरा, कुछ फूल पेड़ है, कुछ फूल पेड़ है, पेड़ और फूल का कोई तालमेल मिल रहा है यहाँ पर नहीं, ये गलती हो गया। केवल ऑप्शन नंबर 1, केवल निष्कर्ष 1 सही हुआ, एक है कहीं पर, हाँ केवल निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा हम लोग के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और इसी के साथ हम लोग का होता है आज का रीजनिंग समाप्त, और 5 या 10 मिनट बाद हम लोग आते हैं मैथ लेकर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज से हम लोग सारे वनडे एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये हमारा पर डे 10 बजे क्लास चलेगा, जिसमें हम लोगों का 25-30 के आसपास सोशल साइंस, 25-30 के आसपास साइंस, और 25-30 के आसपास ही मैथ, और 25-30 ही क्या होगा, रीजनिंग। मतलब टोटली मिला के हम लोगों का पर डे 120 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें ये हर एक के वनडे एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। वो फिर सेंट्रल लेवल का हो, बिहार लेवल का हो, हर चीज़ के लिए सारे मतलब जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ना, वनडे वगैरह जो एक दिन में परीक्षा होते हैं, उन सब के लिए यूजफुल रहेगा, फिर वो चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं हम लोग। आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगेगा, जैसा होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और पहला मैं आप सबके सामने लेकर आ रही हूँ सोशल साइंस। चलिए देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। हाँ, आज से ये हमारा रिकॉर्डेड अपलोड होगा, और कल से पर डे लाइव होगा 10 बजे, ठीक है। आज चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, पूछ रहा है नहीं होता है। ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है, हम लोग नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसके सदस्य भी भाग लेते हैं, परंतु राज्यों के विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। हमारे इंडिया में जितने सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, जितने भी हैं वहाँ के विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वही विधानसभा के लेते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ये 2 नंबर, राज्य के विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि हमारे राज्य में हमारे देश में किन किन राज्यों में विधान परिषद है। जैसे कि पहला मैं आपको बता रही हूँ, हमारे बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, और टोटल 6, और बाकी लोग आप कमेंट कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। और एक बात, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये किस पद्धति से होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति से। और राष्ट्रपति का जिक्र किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का जिक्र किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 52। इसको याद हम लोग कैसे रखेंगे, राष्ट्रपति के कितने पति, राष्ट्रपति के 52 पति, ये आर्टिकल 52 में है राष्ट्रपति के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये है निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख है।
तो ये बताइए 19 से 22 किस क्या है? ये है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का जिक्र है इसमें। इसमें क्या है? शोषण के विरोध इसमें है शोषण। और 14 से 18 में है समानता का अधिकार। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? पहला बात ध्यान दीजिएगा, भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। किसमें? 8वीं अनुसूची में। ये बात पहले आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें किसका उल्लेख नहीं है? तो बोडो का है, मैथिली का भी है। तो लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है? तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये अंग्रेजी। ठीक, इसको मिटा देते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ऑप्शन के साथ साथ देखिए, हम लोग क्वेश्चन का तो डिस्कशन कर ही रहे हैं, साथ में जितने भी इसके ऑप्शंस हैं उसका भी डिस्कशन करेंगे। इससे क्या होगा? एक साथ हमारा कई क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। और हमें पर डे, देखिए मैं अगर आप लोगों को 25 क्वेश्चन लेकर आऊंगी, इसमें 4 या 3 ऑप्शंस होते हैं, आप लोग उससे गुणा कर लीजिए कितने एक दिन में क्वेश्चन हम लोग सीख लेंगे। इसलिए क्वेश्चन के साथ साथ हम ऑप्शंस को भी देखेंगे। इसमें क्या है? भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समानता और सहिता को परिभाषित करता है। मतलब समानता और सहिता को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? पहला बात, ये सब किसके अनुच्छेद है? इसमें क्या है? इसमें है समानता और सहिता। क्या? समानता और सहिता। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे? 44, मतलब ये 4 दोनों इक्वल है ना, मतलब 50-50 किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को बनाने में सबसे अधिक प्रभाव डाला? मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हमारा भारतीय संविधान बना था, किसने सबसे अधिक प्रभाव डाला? ब्रिटिश संविधान ने, कि भारत सरकार अधिनियम 1935, कि आयरिश संविधान ने? तो इसमें हमारा आंसर होगा भारतीय सरकार अधिनियम 1935। ज्यादातर हमारे संविधान का भाग हमारा भारतीय संविधान 1935 से ही लिया गया है। जब हमारा देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था तो ये संविधान भारतीयों के मांग पर, कांग्रेस के मांग पर ये बना गया था। ठीक, और जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ तो ज्यादातर भाग हमने इसी से लिया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट अ सेकंड, क्या दिक्कत आ गया इसमें? एक सेकंड, कुछ चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। संघ में अपशिष्ट शक्तियों को निहित करके भारतीय संविधान द्वारा निम्न का पालन किया जाता है। देखिए संघ अपशिष्ट मतलब कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो ये क्या बोल रहा है? संघ में अपशिष्ट, संघ मतलब जो केंद्र होता है वो, संघ में अपशिष्ट शक्तियों को निहित करके भारतीय संविधान द्वारा
संविधान द्वारा निम्न का पालन किया गया है। तो ये किससे लिया गया है? कनाडा से, कनाडाई प्रणाली से। किससे लिया गया है? कनाडाई प्रणाली से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको देख लिए, इसमें ये भी हो जाएगा। ये है शिक्षा निम्न सूची में से किसका एक हिस्सा है? मतलब जो शिक्षा है वो किसका हिस्सा है? समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। तो ये किसका है शिक्षा? कमेंट कीजिए फटाफट। क्या शिक्षा का अधिकार सबका होता है? ये है समवर्ती सूची में। इस पर राज्य का भी पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं, समवर्ती सूची होता है क्या। देखिए, समवर्ती सूची उस सूची को कहते हैं जिस पर कानून संघ सूची और राज्य सूची दोनों बना सके। संघ मतलब होता है देश, मतलब संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिस पे कानून केवल देश ही बना सकते हैं। ठीक, जिस पर केवल कानून देश ही बना सकते हैं उन विषयों को रखा गया है संघ सूची में। जिन विषयों पर नियम राज्य बनाते हैं उन विषयों को रखा गया है राज्य सूची में, और जिन विषयों पर दोनों नियम बना सकते हैं उनको रखा गया है समवर्ती सूची में। तो इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल कितने विषय होते हैं? इसमें कुल 100 विषय हैं। राज्य सूची में आई थिंक लगभग 61 के आसपास है, और इसमें है 52। ठीक है, अब कमेंट में आप लोग ये बताइए कि ये जो समवर्ती सूची है इसका जिक्र किस अनुसूची में किया गया है? कमेंट कीजिए फटाफट। निम्नलिखित, अब अगला क्वेश्चन देखने हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकाल के दौरान कभी निलंबित नहीं होता है? देखिए, हम लोगों ने देखा कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? पहले तो ये हमारा मौलिक अधिकार है, और किस अनुच्छेद में है? हमने देखा कि 19 से लेके 22 तक में। और आप लोगों ने आपातकाल का नाम सुना होगा। जब भी हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां होती है जो संभलने लायक नहीं होती है तो आपातकाल लागू होता है। उस आपातकाल के द्वारा हमारा काफी, यानी कि ज्यादातर हमारा जो अधिकार है उसको रोक दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ताकि दंगे ना फैल सके और देश का जो माहौल है उसको ठीक किया जा सके। लेकिन 2 ऐसे अनुच्छेद है जिनको समाप्त नहीं किया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपातकाल के दौरान ऐसे कौन से 2 अनुच्छेद है जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता है? बताइए फटाफट। तो वो है हमारा 20 और 21। नहीं ठीक। अब देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? देखिए, हम आप लोगों ने नाम सुना होगा 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, अलग अलग संशोधन होते रहते हैं। तो जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किस भाग में है? तो वो है हमारा भाग 20। और 4 में क्या है? इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसमें क्या है हमारा भाग 3 में? मौलिक, क्या है? मौलिक अधिकार की कर्तव्य अधिकार। अब बताइए मौलिक अधिकार कुल कितने होते हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी? आप लोगों को पता होगा जो मौलिक कर्तव्य था, मौलिक अधिकार तो हमारे संविधान बनने के साथ ही जुड़ गया था, परंतु मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा जाता। सबको अपना अधिकार पता रहता है कि मुझे ये लेना है, मुझे ये करना है, मुझे पैसे दे दो, मुझे ये कर दो, पर किसी को अपना कर्तव्य नहीं याद रहता है।
कर्तव्य के लिए जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था बाद में, कब और किस सिफारिश पर जोड़ा गया था, किस समिति के, तो वो थे हमारे स्वर्ण सिंह मेहता समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आ गए ज्योग्राफी में। हिमालय पंच देशों से होकर गुजरता है, जो वो कौन कौन से देश है? जो हमारा हिमालय है वो 5 देशों से होकर गुजरता है, तो वो कौन कौन सी देश है, मतलब किस किस देश में हिमालय जाता है? तो हमारा हो जाएगा, देखिए भूटान है, नेपाल है और चीन भी है, पर ऑस्ट्रेलिया नहीं है इसमें है। ये भूटान भी हो जाएगा, भारत भी हो जाएगा, अफगानिस्तान भी हो जाएगा, चीन भी हो जाएगा और पाकिस्तान भी हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा। इसमें भी देखिए इंडोनेशिया नहीं होगा इसमें, इसलिए ये गलत हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अच्छा लग रहा है क्लास? देखिए अगला क्या है हमारा क्वेश्चन, काराकोरम यानी कि केटू पर्वत श्रृंखला एक समूह है, किसका समूह है? जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है ये किसका समूह है? तो ये हमारा प्यारा है हिमालय का। किसका? हिमालय का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए जिम्मेदार है? देखिए हमारा भारत का जलवायु कैसा है? मानसूनी। पहला बात याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा हमारे भारत का जलवायु कैसा है? मानसूनी। भारत का जलवायु कैसा है? आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मानसूनी। क्या हो जाएगा? मानसूनी। तो ये क्वेश्चन ये है कि जो हमारे भारत का जलवायु है वो मानसूनी है, पर क्यों है? कौन कौन से कारक हैं इसमें? तो देखते हैं। इसमें स्थल भी हो जाएगा कि कहाँ है उसकी वजह से, उष्ण भी होगा, ऊपरी वायु परिसंचरण भी हो जाएगा, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी हो जाएगा, तो इसमें सब हो जाएगा, 1 2 3 4 5 सब। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पश्चिमी घाट के शिखर डैश से ढके हुए हैं। जो हमारा ये हमारा इंडिया का मैप हो गया, इधर पश्चिम है, तो इस जो घाट का ये जो घाट का शिखर है इधर, ये किस मिट्टी से ढका हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये हमारा पहाड़ी मिट्टी नहीं होगा, वन मिट्टी भी नहीं होगा, ये हमारा लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। ये लेटेराइट मिट्टी से ढका हुआ होता है। दोनों कैसे होला? लाल लाल होला का। तो आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? पॉइंट को नोट कीजिए, क्या है? नहीं है। ज्यादातर हम गलती किस में करते हैं? हैं और नहीं में, इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा लाया गया। क्या बोला? कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो इसमें सिमसा भी हो जाएगा, अमरावती भी हो जाएगा और इंदिरा नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ये इसका आंसर होगा ना। ये दोनों इसकी सहायक नदियां हैं और ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परत सबसे पतली परत है? देखिए आप लोगों को पता है जो पृथ्वी का ऊपरी परत है वो कैसा है? मतलब पृथ्वी जो है कई परतों में विभाजित है, तो जो इसका सबसे ऊपरी परत है उसको क्या बोलते हैं? भूपट्टी। क्या बोलते हैं? भूपट्टी। जो उससे नीचे है उसको बोलते हैं मेंटल। पृथ्वी की दूसरी परत है, ये क्या है? ये दूसरी है, मतलब दूसरी है, और ये सबसे बीच में है क्रोड, तीसरी। देखिए ऐसे बांटा गया है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसका 3 लेयर किया गया है। ठीक, तो ये हो गया भूपट्टी। क्या हो गया? बोलिए, भूपट्टी। यानी हिंदी हमारे कुछ ज्यादा ही बढ़िया बाहो। फिर बीच वाला को क्या बोलते हैं? मेंटल। और सबसे बाहर को क्या बोलते हैं? क्रोड। ठीक, अब इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। क्या?
क्रोड को भी दो भागों में बांटा गया है। ये जो बाहर वाला है ना, एक सेकेंड इसमें कलर चेंज करते हैं हम लोग। देखिए ये जो अंदर वाला इसका भाग है ना, ये कैसा होता है, ये होता है हमारा, ये जो भाग होता है क्रोड का अंदर वाला भाग, क्रोड को कितने भागों में बांटा गया है, दो। और जो ये क्रोड का ये जो बाहरी तल है, ये बाहर वाला, ये जो बाहर वाला है क्रोड का, देखिए ये बाहरी तल है, ये होता है तरल, और जो आंतरिक होता है, आंतरिक तल, ये होता है ठोस। फिर से हम लोग देखते हैं, प्याज देखे हैं, प्याज, प्याज जैसा ही होता है, हमारे पृथ्वी की पूरी प्रॉपर्टी को बांटा गया है। जो खोलैया रहे ना, खोलैया ऊपर वाला, वो सबसे पतला होता है, उसको बोलते हैं भूपर्पट्टी, ठीक। उसके जो नीचे होता है उसको बोलते हैं मेंटल, और जो सबसे भीतर होता है उसको बोलते हैं क्रोड। और क्रोड को भी दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। तो जो आंतरिक क्रोड है, वहां पे बीच में जैसे जैसे बीच में जाएंगे, क्या होगा, दाब बहुत ज्यादा होगा, इसलिए वहां पर ठोस होता है, वो ठोस हो जाता है। और जो बाहरी होता है वो क्या होता है, तरल। क्या होता है, तरल। समझ में आया, इसको मिटा दें। बुझाता ना हो। और एक बात, भूपर्पट्टी स्थल पर कितना होता है, 35 किलोमीटर। स्थल पर, स्थल पर 35 किलोमीटर, और समुद्र में, समुद्र में 5 किलोमीटर, ठीक। देखिए मान लीजिए कि ये भूपर्पट्टी है नीचे वाला, तो अगर स्थल से भूपर्पट्टी को मापेंगे तो वो गहराई कितना होगा, 35 किलोमीटर से, ठीक। अगर वही हम समुद्र में जाके नापेंगे तो वहां से गहराई कितनी होगी, 5 किलोमीटर तक, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलिए चलते हैं। भूपर्पट्टी पृथ्वी की बाह्यतम परत है, ठीक। अभी हमने देखा भूपर्पट्टी पृथ्वी की सबसे बाह्यतम परत है, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से डैश प्रतिशत भी कम है, जिसकी समुद्री प्रॉपर्टी और महाद्वीपीय प्रॉपर्टी का अधिकांश भाग फ्लेशन चट्टानों से बना हुआ है। देखिए ये सिर्फ ये बोल रहा है कि जो भू प्रॉपर्टी है इसका, मान लीजिए ऐसे फिगर से देखते हैं हम लोग, ये हो गई हमारी प्यारी पृथ्वी मैया। कौन, पृथ्वी मैया। ये जो ग्रीन वाला भाग है, ये वाला, ये हमारा हो गया भूपर्पट्टी, ठीक। और ये जो हमारा अंदर वाला भाग है, ये जो हमारा अंदर वाला भाग है, सॉरी 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 ज्यादा हो गया, ये मान लीजिए, ठीक। ये हमारी पूरी पृथ्वी हो गई। ओए, ठीक है, अब ठीक है। ये हो गया हमारा भू पर पट्टी, ठीक। ये भू पर पट्टी हो गया ना। तो ये जो क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो भू पर पट्टी है पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान के कितना परसेंट है, ठीक, कितना परसेंट से कम है। तो ये जो बाहरी वाला भू पर पट्टी है ना, ये हमारे पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान के 1% से भी कम है। कितना, 1% से भी कम है, ठीक है। जो भू पर पट्टी है ये हमारी पूरी पृथ्वी के द्रव्यमान के 1% से भी कम है। अब जैसे मान लीजिए कि हम मतलब हेते चक्कर नहीं किए, मतलब मेरा पूरा बॉडी हो गया पृथ्वी और एक बाल हो गया क्या, भू पर पट्टी, मतलब इसका द्रव्यमान सिर्फ इतना है, ठीक। मतलब पूरे बॉडी, अगर पूरा सॉरी, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान 100% है तो इसके भू पर पट्टी का द्रव्यमान 1% से भी कम होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक पंचनद में शामिल नहीं है? तो देखिए, पंचनद में शामिल कौन कौन है? सिंधु की सहायक नदियां जो पंजाब से गुजरती है ना, 5 गो। अब आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए तो कौन कौन सी गुजरती है उसमें। ये पंचनद में ये शामिल है, रावी भी शामिल है, चेनाब भी है, झेलम है और सतलज है। देखिए, रावी हो गया, चेनाब हो गया, झेलम हो गया, झेलम हो गया और सतलज हो गया, सतलज हो गया। 4 मैं बता दी, 5वीं आप लोग बताएंगे। और इसमें शामिल कौन नहीं है? तो इसमें सिंधु हमारी शामिल नहीं है, पंचनद में ये शामिल नहीं है। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं पर ये उसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। रावी, चिनाब, झेलम, सतलज और 5वां आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। आ रहा है? नहीं तो मैं ही बता देती हूँ। एक हो गया ब्यास, ब्यास नदी, ठीक। तो रावी, चेनाब, झेलम, सतलज, ब्यास ये पंचनद नदियां में शामिल है और सिंधु इसमें नहीं है। वो नदियां हैं जो पहले पंजाब से होकर गुजरती थी, ठीक। इन्हीं को बोलते हैं पंचनद। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसका हमने देख लिया कि इसका सिंधु होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मोनाजाइट रेत का एक शोध करने के बाद होता है? मोनाजाइट रेत है, मतलब कि आप लोगों को ये पता होगा ना कि खनिज कहाँ से मिलता है? मिट्टी से या फिर रेत से। तो मोनाजाइट एक रेत बोलिए या फिर मिट्टी बोलिए, उसी का एक प्रकार है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मोनाजाइट मिट्टी का शोध करके हमें कौन सा पदार्थ मिलता है? सोना नहीं मिलता है, प्लूटोनियम भी नहीं मिलता है, हमें मिलता है थोरियम। थोरियम और क्या? सोरियम। थोरियम और सोरियम। ये कैसा पदार्थ है? ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव। थोरियम कैसा पदार्थ है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है। नोट कीजिए अगर किसी को लिखना होगा तो। ठीक है, आगे बढ़े। इसका हुए, हाँ जो ना, इसका क्या होता है? गहना बनाने में, गहना में, इसका कैंसर के इलाज में इसका उपयोग कैसे होता है? कैंसर, कैंसर के इलाज में, इलाज में। और इसका प्लूटोनियम का, इसका 90 होता है परमाणु संख्या। और इसका क्या होता है? हमारा हृदय रोग में, हृदय रोग के इलाज में, इलाज में। ये सब क्या है? ये सब पदार्थ है, ठीक। सोना एयू जो सोना कहल जाला, सुते वाला सोना ना, गहना वाला सोना हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया। तो मोनाजाइट ये हो गया, तो मिटा देती हूँ। मोनाजाइट रेत से हमें मिलता है थोरियम और सोरियम। थोरियम का प्रयोग होता है, इसका परमाणु संख्या होता है 88, इसका परमाणु संख्या हमारा होता है 88, ध्यान रखिएगा। और इसका होता है 90। सोना को तो, सोना का तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। थोरियम का होता है 88। इसका कैंसर में इलाज हो, मतलब कैंसर के इलाज में उपयोग होता है। ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए आगे हमारे बाल्टिक सागर। तो ये पूछ रहा है बाल्टिक सागर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा से नहीं लगता है? जो बाल्टिक सागर है इसमें से कुछ देश हैं जिसके सीमा से बाल्टिक सागर लगता है और कुछ से नहीं लगता है। तो बताइए तो जरा किससे नहीं लगता है? बताइए। क्या फिनलैंड से लगता है? लातविया से, बेलारूस से, जर्मनी से? देखिए ये जर्मनी से भी लगता है, लातविया से, फिनलैंड से, लेकिन बेलारूस से नहीं लगता है।
ये बेलारूस पहले रूस का भाग था, लेकिन वो उससे अलग हो चुका है अब। और बाल्टिक सागर क्या है? ये एक क्या है? खारे पानी का सागर है। कैसा है? खारे पानी का सागर है। पानी का सागर। जैसे हमारे यहाँ है ना वो सांभर झील राजस्थान में, वैसा ही खारा पानी होता है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, आगे चलते हैं। ये कभी अच्छा, मक्खी बैठ गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? इसमें से कौन एक ठंडी जलधारा है? बताइए फटाफट, कौन है ठंडी जलधारा? बताइए, क्या बेंगुएला ठंडी जलधारा है? हाँ, बिल्कुल है। और लेब्राडोर, ये भी है। कैनेरी, ये भी है। तो देखिए, तो ये तीनों ऑप्शन किस में है? 1, 3, 4 है। हाँ, बिल्कुल है, इसमें है। देखिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये ठंडी जलधारा है। और ये क्या है? कुरोशियो, ये हमारी ठंडी जलधारा नहीं है। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? भारत का सीमा कई देशों से साझा होता है। तो ये पूछ रहा है कि सबसे लंबी सीमा किससे साझा करता है? तो ये हमारा हो जाएगा, जिसमें अभी दंगे हो रहा है ना बांग्लादेश में, काफी प्रोटेस्ट हो रहा है, वही होगा बांग्लादेश। इसमें हो जाएगा बांग्लादेश। ये सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है हमारा भारत बांग्लादेश के साथ, स्थलीय सीमा। और देखिए, पृथ्वी के अक्ष का कक्षीय झुकाव कितना है? अक्षीय झुकाव और कक्षीय झुकाव में काफी अंतर होता है। अक्षीय झुकाव कितना होता है? 23.5 डिग्री। लेकिन कक्षीय झुकाव हमारा होता है 62.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका है 23.5 डिग्री, पर अपने कक्षा पर झुका है वो 62.5 डिग्री। इसलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आएगा अगर अक्षीय झुकाव होगा तो वो होगा 23.5, और अगर ये क्या हो गया, ये है अक्षीय झुकाव। अक्षीय झुकाव, ठीक। और ये क्या है? कक्षीय झुकाव। पॉइंट को नोट कीजिएगा, ये कक्षीय झुकाव है। कक्षीय, बोर्ड में कुछ दिक्कत है, बड़ा काम स्लो चल रहा है। देखिए, हम लोग देख रहे थे पृथ्वी के अक्षीय झुकाव कितना है। तो ये जो हम लोग 23.5 डिग्री पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारा ये हमारा हो गया अक्षीय।
झुकाव। अगर अक्षीय झुकाव पूछेगा तो होगा 23.5 डिग्री, और अगर कक्षीय झुकाव पूछेगा तो होगा 66.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, परंतु अपने कक्षा पर झुकी हुई वो 66.5 डिग्री। अब देखते हैं हैली धूमकेतु के रूप में ज्ञात धूमकेतु की कक्षा की औसत अवधि कितनी है? जो है, पहले देखिए धूमकेतु होता कैसे। धूमकेतु ब्रह्मांड में बहुत सारे धूलकण हैं, लेकिन जो धूलकण आपस में मिलकर छोटे छोटे और मिल जाते हैं, एक पिंड का रूप ले लेते हैं, छोटे छोटे पिंड, और सौर का गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं बाहरी कक्षा में, उन्हीं को बोलते हैं धूमकेतु। तो इनकी औसत आयु अब तक कितनी देखी गई है? तो वो हमारा है 76 वर्षों तक। वो हमारा कितना है? 76 वर्षों तक। कितना है? 76 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस यहीं तक था, ये आप लोगों के लिए है, ये याद कर लीजिएगा। देखिए ये हमारा देश है, मतलब जो भारत की सीमा लगती है ना, बांग्लादेश के साथ इतना, चीन के साथ इतना, पाकिस्तान के साथ इतना, और नेपाल ये, म्यांमार ये, और भूटान ये, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम। टोटल हमारा जो सीमा क्षेत्र है वो हमारा 12,106.7 है। ठीक, इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। ये इसको याद कर, मतलब याद बस ध्यान में रखिएगा, पर ये क्रम जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो और ये देखिए मैपिंग के माध्यम से बताया गया है। तो आज मैं यहीं से आपसे विदा लेती हूँ, और बाकी आएंगे अभिषेक सर मैथ और रीजनिंग के साथ।